हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हम वाडविस एसेंशियल प्लस के पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वाडविस पैरेंटल कंट्रोल बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑन कंप्यूटर यूसेज, रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरनेट यूसेज दिया गया है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये फीचर्स क्यों ज़रूरी है, आपके बच्चों को और ऑफिस में ये सारे फीचर्स कैसे हेल्प कर सकता है और इसमें कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे गौर करना चाहिए। व्हाट योर चिल्ड्रंस डू ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जब मैं चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ घर के छोटे बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस के बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, उनके पास हमने इंटरनेट दिया हुआ है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स दिया हुआ है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, और उसका वो क्या यूज़ कर रहे हैं, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। वैसा ही फ्रेंड्स, अगला सवाल ये है कि व्हाट योर चिल्ड्रंस डू ऑफलाइन। अगेन, मैं ऑफिस के भी बच्चों की बात कर रहा हूँ और घर के भी बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब वो इंटरनेट पे नहीं होते हैं तो कंप्यूटर का यूसेज वो कैसे कर रहे हैं, हमने जो उनको गैजेट्स दिए हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, उसका ये यूसेज किस तरह से कर रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनका जो टाइम है वो किस तरह से यूटिलाइज़ हो रहा है, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है या अनवांटेड यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हमको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगला सवाल जिस पे हमें गौर करना चाहिए, हाउ डू आवर किड्स इंटरेक्ट विद इंटरनेट। फ्रेंड्स, अगेन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ और घर के भी बच्चों की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारी साइट्स है, सोशल मीडिया साइट्स होते हैं इंटरनेट पे। जब ये बच्चे हमारे होते हैं तो वो फेसबुक है, ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है, उस पर वो कंटेंट व्यूइंग से लेके इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बहुत सारी चीज़ों पे वो कमेंट्स करते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कुछ रिस्क भी है। तो वो रिस्क को हमें कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, उस पर रेस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इंटरनेट रूल्स फॉर चिल्ड्रंस। अगेन फ्रेंड्स, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़े बच्चों और छोटे बच्चों के लिए, दोनों के लिए हैं। नेवर गिव योर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन हम जब शेयर करते हैं, जैसे आपका कोई मेल आया है उस पर हम रिप्लाई कर रहे हैं, या किसी ने चैटिंग में हमसे कुछ सवाल पूछा, या फेसबुक में किसी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स बोलते हैं, जिसके माध्यम से आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील की जाती है या फेच की जाती है, जिससे आगे जाके आपको फाइनेंशियल लॉस या मॉरल लॉस कर सकते हैं। तो वो हमेशा शेयर नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। नेवर राइट अ पोस्ट एनीथिंग यू वुडेंट बी कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड सीइंग। ऐसी कोई भी पोस्ट हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी पोस्ट पे हमें कमेंट्स भी नहीं करने चाहिए जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सके। ट्रीट अदर्स ऑनलाइन एज यू वुड ट्रीट देम इन पर्सन। जब हम पर्सनली जिससे जो व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें ऑनलाइन भी करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर शेयर योर पासवर्ड। कभी किसी से पासवर्ड ऑनलाइन हमें शेयर नहीं करना चाहिए, इंटरनेट पे हमें किसी से भी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी संजोग में किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो सकता है, कंप्यूटर का पासवर्ड हो, बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड हो, कोई भी पासवर्ड हमें शेयर नहीं करना चाहिए। नेवर ओपन एन ईमेल और क्लिक ऑन अ लिंक फ्रॉम समवन यू डोंट नो। मैंने जैसे बताया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स होते हैं, आपको मेल किया जाएगा, वो मेल फेक मेल होगा जिसमें कुछ लिंक्स हो गए, वो लिंक्स पे आप रिडायरेक्ट होकर आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, यू वांट अ फ्री गिफ्ट, या तो फिर आपको, आपने ये ऑनलाइन सर्च किया था, आपको शूज़ परचेस करना है, आपने ऑनलाइन सर्च किया था, वो प्राइस बहुत हाई था, तो ये आपके लिए ऑफ़र है, ये एकदम लो प्राइस में है, आप बाई करिए। आप जाएंगे, पेमेंट पोर्टल दिखेगा, वो फेक होगा। तो ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए जो अननोन जगह से आई है, जिसको आप जानते नहीं हैं। नेवर डाउनलोड और क्लिक ऑन एनी थिंग विदाउट चेकिंग
विथ मी और अदर एडल्ट फर्स्ट। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनको ये ट्रेन किया जाए कि आप कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें और कहीं पे भी ऐसी जगह पे क्लिक ना करें जिसको मीन्स, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको ये सब चीज़ें ट्रेन करिए कि हमारे परमिशन के बगैर या हमारे अप्रूवल के बगैर आपको कहीं पे कुछ डाउनलोड नहीं करना है। उनको ये प्रॉपर ट्रेन करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इंटरनेट वर्ल्ड में आज जो सबसे डेंजरस पार्ट है या डेंजरस हम साइड कह सकते हैं, वो है साइबर बुलिंग। फ्रेंड्स, इंटरनेट का यूसेज, सोशल मीडिया का यूसेज साइबर बुलिंग के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स, साइबर बुलिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, ये सिंपल सा एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे किसी को हर्ट किया जाए, किसी को बदनाम किया जाए, किसी को एब्यूज़ किया जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उनको अनवांटेड चीज़ें शेयर करना, उनको एब्यूसिव मैसेज या ईमेल भेजना, उनको एम्बेरसिंग वीडियो उनके लीक करना या पोस्ट करना कहीं पे, उनके इमेजेस लीक करना या स्प्रेड करना, उन किसी के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना ऑनलाइन, फेक ऑनलाइन प्रोफाइल बना के उस किसी को बदनाम करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर बुलिंग में होती है। फ्रेंड्स, इसके पीछे जो करने वाले होते हैं उनका इंटेंट बहुत बहुत ही प्योर होता है। आपको सोशल जो हमारा सोशल लाइफ है उसको स्पॉइल करना, लोगों के बीच में एम्बेरसिंग करना, उनको बदनाम करना, राइट। ये ऐसे बहुत सारे बैड इंटेंट होते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। ये अगेन बताने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, ये किसी के साथ भी हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके हम हमारे साथ हो सकता है, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें केयर करने वाली चीज़ें हैं, इस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और इससे बचना भी चाहिए। फ्रेंड्स, साइबर बुलिंग से अगर बचना है और उससे प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या हमें करना चाहिए? ये हमें एजुकेट करना है अपने बच्चों को। नेवर रिस्पॉन्ड टू अनकाइंड रिमार्क्स। अगर आपके लिए कोई अनवांटेड रिमार्क्स दिया है, किसी ने डिसलाइक किया है, किसी ने कुछ कमेंट किया है, तो उसको आप और बढ़ावा मत दीजिए कमेंट करके या उसको आगे रिस्पॉन्स करके, क्योंकि ये जब आप करते हैं तो ये चीज़ें और बड़ा स्वरूप लेती हैं। डोंट पार्टिसिपेट इन साइबर बुलिंग। अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ आप जुड़िए मत, आप उसमें आप पार्टिसिपेट मत करिए। ब्लॉक द साइबर बुली। जो कर रहा है उसको इमीडिएट उसको आपके सोशल मीडियाज़ में उसको ब्लॉक कर दीजिए। टेल एंड शेयर विद ट्रस्टेड एडल्ट। आपके बच्चों को ये ज़रूर आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाइए कि जहाँ पे अगर उनके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट अगर होते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करें और घर पे जो भी उनके ट्रस्टेड एडल्ट्स है उनसे वो बात करें। सेव द पोस्ट। उनको ये सिखाया जाए कि जब भी आप अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उनको ब्लॉक करिए। ठीक है, उससे पहले आप जो भी पोस्ट है उसको आप डिलीट मत करिए, आप सेव करके रखिए ताकि जो ट्रस्टेड पर्सन है उनको बताया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए। नोटिफाई लॉ एनफोर्समेंट इफ़ अप्रोप्रिएट। अगर ये चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा हो रही है या बहुत बड़ा स्वरूप ले रहा है तो आप लीगल भी कर सकते हैं। इसमें आप साइबर अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं और आगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घबरा गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। वाडविज आपके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन लाया है फ्रेंड्स, क्योंकि आप हर चीज़ आप नहीं कर सकते। आप हर एम्प्लॉइज़ पे या हर आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, बच्चे हैं, उन पे आप ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग हमेशा नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए कुछ फीचर्स की ज़रूरत होगी जो वाडविज प्रेजेंट करता है और जिससे आप ये सब चीज़ें इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें से जो पहला फीचर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा दैट इज़ टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कंप्यूटर यूसेज। फ्रेंड्स, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो कौन से वक्त में कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। यस, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। कौन से वक्त में कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने डिसाइड किया वक्त पे ही कंप्यूटर ऑन होगा, उसमें वो लॉगिन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ आपके ऑफिस के बच्चे के लिए भी है। ऑफिस में भी आप ये रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं और टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ ब्लॉक अनवांटेड एप्लीकेशन। फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि बच्चे घर पे अगर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो बहुत सारे गेम्स खेलते रहते हैं या बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं जैसे डाउनलोडर्स है। अभी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वीडियोस डाउनलोड होते हैं, मूवीज़ डाउनलोड होते हैं, तो वो अनवांटेड इंटरनेट का बैंडविड्थ यूसेज भी करते हैं। टाइम उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट भी करते हैं ऑफिस के बच्चे, और गलत कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में फैसिलिटी आपको ये मिलती है कि आपको कैटेगरीज दी गई है। आप जैसे डाउनलोड कैटेगरी को ब्लॉक करेंगे तो कोई भी डाउनलोड एप्लीकेशन रन नहीं होगा। गेम्स कैटेगरी ब्लॉक करेंगे तो कोई भी गेम्स एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल्ड है या वो फ्यूचर में भी इंस्टॉल करते हैं तो वो रन नहीं होगा। तो इससे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से टाइप के एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रन होने चाहिए और कौन से टाइप के एप्लीकेशन रन नहीं होने चाहिए। अगला यूज़फुल फीचर है फ्रेंड्स वेब फिल्टरिंग। फ्रेंड्स ऑफिसेस में जब एम्प्लॉयज़ जाते हैं तो माहौल ये होता है जैसे ऑफिस नहीं जा रहे, साइबर कैफ़े जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑफिस के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि ऑफिस में जब आप एम्प्लॉयज़ नेट पे होते हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया में टाइम अपना यूटिलाइज़ ना करे, प्रोडक्टिव चीज़ों में भी यूटिलाइज़ करे, और कौन अनवांटेड जो ऑफिस के पॉलिसी के अगेंस्ट में जो साइट्स है उसमें ना जाए, राइट। सिमिलर वे में घर के जो बच्चे हैं तो वो कौन सी एज ग्रुप के हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज ब्लॉकिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल एक सॉल्यूशन मिलता है कि आपको मीन्स आप अपने जो भी यूज़र्स है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइट्स का अलाउ या ब्लॉक आप कर सकते हैं, फ़िल्टरिंग आप कर सकते हैं। कौन से उनके लिए अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं जो खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, वो पूरा कंट्रोल आप कर सकते हैं। दिस इज़ वेब फ़िल्टरिंग। एंड द लास्ट फीचर फ्रेंड्स इसमें जो कैटेगरी में है, पैरेंटल कंट्रोल कैटेगरी में, दैट इज़ इंटरनेट यूसेज कंट्रोल। फ्रेंड्स जिस तरह से कंप्यूटर में आप टाइम रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं वैसे ही आप इंटरनेट यूसेज कंट्रोल पे भी टाइम रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे कब कंप्यूटर यूज़ करें और उस वक्त इंटरनेट यूज़ करें या ना करें। वैसे ही ऑफिस में भी मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब इंटरनेट मशीन पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो इससे आप बहुत सारी बेनिफिट्स आप मिल सकती है आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों का, आप टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, आप यूटिलाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों में आप उनको इंटरनेट पे जब होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं तो आपका कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। तो ये सारे फीचर्स हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग आपको सबको ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। बहुत ही यूज़फुल फीचर है और इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए और प्रोटेक्शन बढ़ाइए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। वैसा ही फ्रेंड्स अगला सवाल ये है कि व्हाट योर चिल्ड्रंस डू ऑफलाइन। अगेन मैं ऑफिस के भी बच्चों की बात कर रहा हूँ और घर के भी बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब वो इंटरनेट पे नहीं होते हैं तो कंप्यूटर का यूसेज वो कैसे कर रहे हैं, हमने जो उनको गैजेट्स दिए हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, उसका ये यूसेज किस तरह से कर रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनका जो टाइम है वो किस तरह से यूटिलाइज़ हो रहा है।